नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर मुहर। विधानसभा सत्र में 5,600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। गन्ना मिलों में मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर आईएमए से जुड़े डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। ऋषिकेश एम्स सहित प्रदेश के सभी अस्पतालों पर पड़ेगा असर। मरीजों को होगी परेशानी। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान का हरीश रावत ने किया स्वागत। केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देरी से लिया फैसला। आतंकवाद रोकने में नाकामयाब केंद्र सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपर सचिव पंचायती राज और जिला पंचायत अध्यक्ष को किया मानना नोटिस जारी। दोनों को जवाब दाखिल करने के निर्देश। स्थानांतरण का है मामला। और रामनगर में रानीखेत रोड स्थित दुकानों को ध्वस्त करने की वन विभाग की प्रक्रिया पर रोक। कई दुकान संचालकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। निगम और वन विभाग में 1960 से चल रहा विवाद। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 9 प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने पास कर दिया है। लगभग 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है। चीनी मिल में 68 मृतक आश्रित के पदों पर नौकरी दी जाएगी। मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को कैबिनेट ने हटा दिया है। चीनी मिल में ही 123 सीजन कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पदों को भरने को लेकर अगली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले पर भी चर्चा की जाएगी और चर्चा की भी गई है। अब 5 साल की जगह 10 साल की सेवा को माना जाएगा। नियमितीकरण का मानक, नियमितीकरण के लिए नियमावली बनेगी। मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। सर, बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है, और चूंकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं, तो वो औपचारिकता हमने पूरी की को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया है। हालांकि विपक्ष सत्र के समय को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। का मानसून सत्र आहूत हुआ है, जिसके संबंध में आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर गहन मंथन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी और तमाम सचिव सहित विधानसभा सचिवालय के कर्मी मौजूद रहे। विधानसभा में हुई बैठक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इस बैठक के माध्यम से गैरसैंण में सत्र के दौरान पानी, बिजली और सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया है कि सत्र को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और सत्र सुचारू रूप से चल सके। वहीं विधायकों के द्वारा सत्र के लिए 500 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे
और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। वहीं सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को लेकर सवाल खड़े करते रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि कम है, जिसके कारण वो अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा नहीं कर पाते, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जो प्रश्न विधानसभा के पटल पर आते हैं उनका जवाब मिलता है और प्रयास भी यही रहता है कि विधानसभा के सदस्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को विधानसभा के पटल पर उठा सकें। वहीं अगर माहौल अच्छा रहता है तो पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं। अगर हंगामा होता है तो प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि अपने क्षेत्रों की बात को जरूर उठाएं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रश्न उठाएंगे तो जवाब भी ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें, और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात जरूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब मिलेगा। 21 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। अब देखना होगा कि सत्र कितना हंगामेदार रहता है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर कितना हावी हो पाता है। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। मानसून सत्र की तैयारी तेज हो गई है। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा देहरादून में बैठक शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम विभागों के सचिव और विधानसभा सचिवालय कर्मी मौजूद हैं। बता दें कि 21 अगस्त से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ी सैन्य भवन में सत्र आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव देरी से लिया गया फैसला है और केंद्र सरकार आतंकवाद को नियंत्रित करने में विफल रही। रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और ये एक चुनावी मुद्दा होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब एक दशक बाद 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अत्यधिक विलंबित निर्णय है, मगर निर्णय चुनाव तो हो रहे हैं। कम से कम जनता अपने मन की सरकार तो चुन सकेगी और स्टेटहुड मिलना चाहिए था, स्टेटहुड वापस किया जाना चाहिए था, मगर ये भी एक मुद्दा होगा और प्रमुख मुद्दा होगा। और जिस तरीके से आतंकवाद को सरकार नियंत्रित करने में विफल हो रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। इधर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पश्चिम बंगाल घटना पर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद खराब है, जिस पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कड़ी कानून व्यवस्था लाने की जरूरत है, जो बंगाल की जनता भी चाहती है।
उत्तराखंड में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव अक्टूबर में कराए जाने का प्रस्ताव है और प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन चुनावों को कराए जाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेकर सरकार के द्वारा रामनगर विकास खंड के कुछ ग्रामों को नगर पालिका में शामिल करने का कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ने नगर पालिका में शामिल करने की बात कही है, इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इन ग्रामों को नगरपालिका सीमा से बाहर रखने की मांग करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बिना जनता की राय के ये फैसला लिया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम महोदय नैनीताल को और शहरी विकास प्राधिकरण वालों को, निर्देशालय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे यहाँ जो आदर्श नगर, शक्ति नगर, ग्राम कॉर्बेट कॉलोनी, इस टाइप के जो हमारे गांव हैं जो रामनगर शहर से बिल्कुल सटे हुए हैं, जिसमें कि हमारी जो यहाँ की शमशान घाट है वो भी नगर पालिका में है, उसके अगल बगल के जो दोनों गांव हैं वो नगर पालिका में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। जो अभी नया नोटिफिकेशन कैबिनेट ने दिया है उसके बाद जो मंजूरी मिली है उसमें इन गाँवों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे इन गाँवों को एक तो इनकी सटी हुई सीमा होने की वजह से पहले इनको शामिल करना चाहिए था। दूसरा, ये कानिया गोजानी जो इधर के गांव हैं जिनको रामनगर से जो 3 किलोमीटर दूर है उनको शामिल किया जा रहा है, जबकि इनकी अनदेखी करी जा रही है। तो उसको लेकर के हमने आज एक ज्ञापन इनके माध्यम से, महोदय के माध्यम से आगे प्रेषित किया है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य संघ उत्तराखंड ने आईएमए के आह्वान पर शनिवार को पूरे प्रदेश में ओपीडी सेवा बंद रखी। वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ ने पश्चिम बंगाल सरकार की हील हवाली और प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर हमला करने के आरोपियों महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। हमने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए कार्यवाही ओपीडी का बहिष्कार किया है। उसके अलावा इमरजेंसी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी और पोस्टमार्टम ड्यूटी सुचारू रूप से संचालित रहेंगी और हमारे डॉक्टरों में, हमारी सिस्टरों में और सब सारे स्टाफ में, मेडिकल स्टाफ में इस चीज़ का बहुत दुख है और हम लोग असंतोष हैं इस चीज़ के लिए। हमने कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था और एक अपने कैंडल मार्च के द्वारा अपना दुख उनके सामने प्रकट किया था कि हमारी सुरक्षा के लिए अलग अलग मांगे जो हमने मांगी हैं, जो हमारा एक्ट है, जो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ बदतमीजी करने वालों का एक्ट है, वो उनके पर पूरे तरीके से लगाया जाए, तभी इन चीज़ों पे, यदि एक्ट को पूरी तरीके से लगेगा तो इन चीज़ों पे लगाम लगेगी। आज हम क्या कहते हैं 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ठीक है, पर अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कहाँ है हमारी इंडिपेंडेंस आज के दिन पे? वो जो कोलकाता में हादसा हुआ है उसके बाद तो हर एक फीमेल डॉक्टर जितनी भी यहाँ पर हैं सब डर रही हैं कि वो मतलब अब नाइट ड्यूटी कर भी सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। सरकार से यही एक मांग है कि उसको जस्टिस दिया जाए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। इधर कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के विरोध में बीडी पांडे अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया गया और कार्य बहिष्कार भी किया गया है, जहां से डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने मॉल रोड होते हुए नैनीताल तक आक्रोश रैली निकाली है और दोषियों को फांसी देने की मांग की है। हम लोग एक शांति मार्च निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि लोग सामाजिक चेतना को जगाना है ताकि इस तरह के कुकृत्य भविष्य में समाज के द्वारा अस्पतालों में न किए जाएं। ऐसे जो भी इस कुकृत्य में शामिल हैं ऐसे लोगों को सजा दी जाए जल्द से जल्द और ग्लोबल साउथ की आशाओं सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई शर्मसार कर देने वाली उस घटना के विरोध में डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स ने हाथों में काली पट्टी बांधकर ओपीडी को बंद करके विरोध जताया है। तो वहीं दूसरी तरफ डोईवाला जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल के डॉक्टर्स और छात्र छात्राओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर वी वांट जस्टिस के नारों के साथ रैली निकालकर घटना का विरोध जताया है, न्याय की मांग की है। हत्या की गई है, तो उसी के विरोध में हमारे जो आईएमए के आह्वान पर जो देहरादून के हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, देहरादून के इवन पूरे उत्तराखंड के हमारे जितने भी पीएमएचएस के जो डॉक्टर हैं या इवन हमारे और भी हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, तो सभी लोगों ने इसी उसमें आज 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। ये प्रोटेस्ट करना तो सिर्फ एक इट इज़ जस्ट अ सिम्टम। जो हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक इशारा ही तो है कि जो एक्चुअल में क्राइम हुआ है उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो फॉलो थ्रू होना चाहिए, वो ठीक से हो नहीं रहा है। हम क्यों नाराज़ है? हम इसलिए नाराज़ है कि ये चीज़ एक तो हुई, ऊपर से उसका जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप खुद ही सोचिए, एक प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन अपने खुद वर्किंग एनवायरनमेंट में गई है और वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो गया, मतलब फिर तो कोई जगह सेफ नहीं है। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल सब इधर आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे विरोध निकाला है जो भी आर्टिकल में हुआ है। यहाँ पे इस देश में महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो या फिर घर में काम करने वाली क्यों ना हो, किसी की भी सुरक्षा नहीं है। कोई भी यहाँ पे ढंग से नहीं चल सकता है। यहाँ पे शाम को कैंडल मार्च भी होगी और ये सिर्फ ये करने के लिए है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, वो रेपिस्ट को सीरियस पनिशमेंट मिले। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़ लिया है। नर्स 30 जुलाई को गायब हो गई थी और उसका शव 8 अगस्त को यूपी में मिला है। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड में हुई इस विभत्स घटना को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है। जो आरोपी पकड़ा गया है इस पर कानून अपना काम करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर जिस तरह पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है और उसमें जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, तब कानून अपना काम करेगा। जितना उसका अपराध है उसके अनुरूप उसको सजा होगी, लेकिन अपराधों में सजाएं जल्दी हो, निर्णय जल्दी हो, ये बहुत आवश्यक है। तो न्यायपालिका में भी चाहिए ऐसे जो मामले हैं, आपराधिक मामले और जो इस तरह हीनियस क्राइम है, जो जघन्य अपराध जिस तरह के हैं, इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से इसका निस्तारण हो, ताकि समय से जो आरोपी हैं, वो जो दोषी हैं, उनको सजाएं हो सके। हम लगातार चिंता व्यक्त कर रहे थे। बेटियों के साथ अत्याचार देश के किसी भी कोने में होगा, दर्द हमें भी जरूर होगा और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि अपराधियों के खिलाफ कोई भी नरमी न बरती जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। उत्तराखंड का ही मामला आप ले लीजिए, कल ही ऊधम सिंह नगर में जिस तरीके से एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, वो निश्चित तौर पर जो है कोलकाता से ज्यादा जघन्य मामला है। अब इस पे भाजपा के प्रवक्ता क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी प्रकरण में हम लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि असल गुनहगार जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है और बेटियों के ऊपर अत्याचार किसी भी रूप में। खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर के द्वारा इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया है और मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उत्पाद किए गए सभी उत्पादों का निरीक्षण किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए बिस्किट को खाकर उनकी तारीफ भी की है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो हाथों से राखियां बनाई गई हैं, उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिल रहा है। बता दें कि स्वयं सहायता समूह की बहनों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, उसमें हमें रोजगार का नया आयाम मिला है।
क्रम में आज हमारे यहाँ जो प्रतिमा के अंतर्गत स्वयं सेवक उन समूहों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसी प्रकार से पूरे जनपद में 7 ब्लॉक में स्टॉल लगा हुआ है और महिलाएं जो है अपना उत्पाद यहाँ इसके माध्यम से इसको बिक्री कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 12 से 18 तक ये चलेगा, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है और रक्षाबंधन है, तो इन दोनों पर्वों को हमने कैटर किया है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके उत्पाद को खरीद पाएँ। और आज यहाँ पे प्रतिमा में मूंग घास का, सरसों के तेल का, बेकरी का, हस्तशिल्प का, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी और एक स्टोर जो है वो सबके लिए खोला गया है। संगठन ने अपनी ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव एक साथ करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।